अच्छा, तो हम अभी पढ़ें थाइमस, ठीक है। थाइमस को कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने ना WBC था, ठीक है। WBC अब मैंने यहाँ पर भाई ये TLC, ठीक है, और सॉरी WBC बाद से ये एक ग्रेन्युलोसाइट में एक है ना नॉन ग्रेन्युलो या अग्रेन्युलो, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स अब आगे जाके NEB, NAB, NEB न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड बाइलोप ईओसिनोफिल एंड बेसोफिल विद ब्रेन ब्लू ग्रैंस, ठीक है। और मोनोसाइट किडनी शेप न्यूक्लियस एंड फर्स्ट वेरी लार्ज वन न्यूक्लियस एंड, ठीक है। तो ये नॉन ग्रेन्युलोसाइट या अग्रेन्युलोसाइट में दो चीज़ें हैं और ग्रेन्युलोसाइट्स में नैब ML ML, ठीक है। तो नॉन ग्रेन्युलोसाइट ML एंड ग्रेन्युलोसाइट्स NEB न्यूट्रो ईओसिनोफिल एंड बेसो, ठीक है। थाइमस का वेट अगर कोई पूछे बर्थ पे कितना होता है तो 30 to 50 ग्राम होता है, ठीक है। डेवलप फ्रॉम डबल ओरिजिन। कौन सी डबल ओरिजिन? एक मेसोड्रम और एंडोड्रम, ठीक है। बुक में लिखा हुआ कि ये थर्ड फेरेंजियल पाउच से डेवलप, लेकिन समहाउ बुक्स जो है ना वहाँ पे फोर्थ फेरेंजियल भी, बट वी विल गिव प्रायोरिटी टू थर्ड, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आगे, ठीक है, बात करते हैं। पहले ये थोड़ा सा जनरल पढ़ लें, ठीक है। थाइमस इज ड्राइव फ्रॉम थर्ड फेरेंजियल पाउच, ये हमें चीज़ याद करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि ये हम लेकर डिजॉग सिंड्रोम, ठीक है, इन विच थाइमस इज नॉट डेवलप्ड एंड पैराथायराइड। पैराथायराइड अगर नहीं हुआ तो पैराथायराइड हार्मोन कम होगा, पैराथायराइड हार्मोन कम होगा तो कैल्शियम भी कम होगा, तो हम इसमें हाइपोकैल्सीमिया जो है वो डेवलप होगा डिजॉग सिंड्रोम में, डिजॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है। और अगर थाइमस नहीं पैदा हुआ तो T सेल्स नहीं होंगे, इम्यूनिटी नहीं होगी इस बंदे में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब हमने पढ़ा कि थाइमस जो है ना डेवलप फ्रॉम डबल ओरिजिन, ठीक है। तो एंडो और मीजो का जिक्र यहाँ पे भी है, ठीक है। एंडोड्रम एपिथेलियोसाइट्स या एपिथेलियल रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है, वो वहाँ से होते हैं। और मीजोड्रम ओरिजिन इज फ्रॉम बोन मैरो, ठीक है। मीजोड्रम origin is from bone marrow. Bone marrow is formed from mesodrome. From bone marrow, the lymphoid stem cells that convert into T cells बना दिया गया, ठीक है। ये हमने पहले भी स्ट्रक्चर उधर बनाई थी ऐसे जस्ट जैसे कि हमने प्लुरिपोटेंट सेल्स जो हमने बनाया था, स्टेम सेल्स अगेन लिम्फोइड सीरीज और माइलॉइड सीरीज। तो लिम्फोइड सीरीज में फिर मैं बात करूँ लिम्फोसाइट्स में T, लिम्फोसाइट्स B और नेचुरल किलर। अब वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो T। अब ये T सेल्स जो हैं वो यहाँ से जो है ना वो आते हैं अपने, ये नहीं कि थाइमस की स्ट्रक्चर है, ये थाइमस की स्ट्रक्चर है। देखिए ये सेप्टा बना हुआ है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ये पूरा का पूरा बना हुआ है। तो ये बीच वाला सेक्शन एम जो ये इतना ये एक ना बनाया हुआ है। देखें ये स्ट्रक्चर जो है ये हमने ऐसे ही फॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स ए मेडुला। एंड ये जो अपना बाकी ये सराउंडिंग वाला जहाँ पे मैंने CC लिखा हुआ है, दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक। कॉर्टेक्स में ना लिम्फोसाइट से टाइटली पैकेट है, दैट्स द, तो इसलिए आपको ना ये डेंस जब आप स्टनिंग करेंगे तो ये डेंस नज़र आएगा ये पार्ट कॉर्टेक्स का, और यहाँ पे लूजली अटैच मेडुला में, तो इसलिए आपको ये पेल कलर या पेल जो है ना मेडुला नजर आएगा। ये है थाइमस की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने क्या अपना कि ब्लड से देखें, पहले हमने ये चीज़ हमने पीछे से ना यहाँ पढ़ के आए थे ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ में यहाँ पे ये भी फिर जो है ना रिपीट कर रहा हूँ। तो T सेल्स जो है ना वो आ रहे हैं काम किस चीज़ में आ रहे हैं, पहले कॉर्टेक्स में जो है ना यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स पर बैठे हैं, ठीक है, पढ़े हैं। तो एपिथेलियल सेल्स को अगर थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे तो एपिथेलियल सेल्स जो है वो इसमें न्यूक्लियस और ये इसके खुद की ये टाइट जंक्शन है ना, तो ये एक दोनों में प्रोसेस के थ्रू ये एक दोनों में ना कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके पॉकेट्स में ये बी लिम्फोसाइट्स हैं, और ये जो रेड कलर है ये टोनोफ्लामेट या इंटरमीडिएट इसको फ्लामेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं कि T सेल्स, ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना, ये इसको देखें, ये तो मैग्नीफाई करके यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये एक ना ये कुछ प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा ये जो एपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूस्ड है थाइमोटेक्सिन क्या है कि ऐसी प्रोडक्ट है जो एज ए कीमोटेक्टिन कम करती है, ठीक है,
केमोटैक्ट फॉर लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। तो ये स्टेम सेल्स में जो ये लिम्फॉइड सेल्स हैं, लिम्फॉइड सेल्स में कौन सा, स्पेशली टी सेल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि थाइमस पार्ट है तो टी सेल्स मैचुरेशन यहाँ होती, तो टी सेल्स को केमोटैक्टिन जो है वो अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स द थाइमस, ठीक है, तो फॉर द मैचुरेशन। तो मैचुरेशन प्रोसेस कार्टेक्स में होती है, फुली मैच्योर यहाँ पे इधर आपको मिलेंगे मेडुला में, ठीक है। अब इस पेज को, ये जो मैंने रेड लाइन लिखे हैं तो उसमें मैंने सिर्फ केमोटैक्सिन लिखा हुआ है, और दूसरी प्रोडक्ट केमोटैक्सिन का काम क्या है, लिम्फॉइड टी सेल्स को थाइमस की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और दूसरे में हमारा थाइमोपोएटिन, और थर्ड में हम सीरम थाइमिक फैक्टर और थाइमोलिन थाइमोसिन जो है ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ 2 3 4, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ एपिथेल्स। एपिथेल्स ये चीज़ें ना प्रोडक्ट जो है ना वो उसकी प्रोडक्ट ही वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना है कि नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ था एजुकेशन ऑफ थाइमोसाइट्स, यानी थाइमस सेल्स की एजुकेशन कहाँ होती है, कार्टेक्स में। फुली डेवलप कहाँ होता है, मेडुला में। सो लिम्फोसाइट्स आर लूजली पैक्ड, मैंने ये पहले बात कर दी, लूजली पैक्ड इन द मेडुला, एंटायरली पैक्ड इन द कॉर्टेक्स। सो इन मेडुला देर इज ए सर्कुलर एपिथेल सेल्स, इन मेडुला देर इज ए सर्कुलर एपिथेल्स, वी कॉल देम हेजल्स कैप्सूल्स, ठीक है। एज के साथ खैर केराटिनाइजेशन होती है। फिर हम जो है इस स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर मैंने बोला ना ये स्टेम सेल्स में लिम्फोइड सीरीज और माइलॉइड सीरीज, लिम्फोइड सेल्स में टी सेल्स, यहाँ पे केमोटैक्सिन एपिथेल सेल्स जो इसकी प्रोडक्ट क्या होती है, ये जो केमोटैक्सिन है प्रोडक्ट ये इसको अट्रैक्ट कर टुवर्ड द कॉर्टेक्स ऑफ द थाइमस को, यहाँ पे टी सेल्स मैचुरेशन के लिए मेडुला में आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपने सर्कुलर एपिथेल सेल्स देखे जिसको हम हेजल्स कैप्सूल्स बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक ना ये बैरियर देख लें इधर, ये जो बैरियर है ये क्यों बना हुआ है, क्योंकि वो सबसे पहले बैरियर जो किस चीज़ का बना हुआ है, देखिए थाइमस और ब्लड के बीच में बैरियर, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा बैरियर, ब्लड थाइमस बैरियर, ठीक है। सबसे पहले तो ये बैरियर या ये ब्लड वेसल, ये एंडोथेलियल सेल्स के बिल्कुल ये जो ऊपर वाली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपने बेसल लेमिला देख लिया, उसके ऊपर ये बेसल लेमिला प्लस कनेक्टिव टिश्यू की एक और लेयर, उसके बाद ये आपके कौन से एपिथेलियल सेल्स विथ फुट प्रोसेस, ये जो नीचे हैं उसके ये फुट प्रोसेस, ये खुद एपिथेलियल सेल्स, उसके बीच में ये क्या चीज़ें पड़े, लिम्फोसाइट्स पड़े। तो ये जो देखें ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियल सेल्स, बेसल लेमिला प्लस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, उसके साथ अपना एपिथेलियल सेल्स, उसके ये फुट प्रोसेस, उसके साथ ये लिम्फोसाइट्स। तो ये एक बैरियर, हमें कोई पूछे ब्लड थाइमस बैरियर किस चीज़ का बना, तो ये स्ट्रक्चर हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस विल नॉट अलाउ द एंटीजन टू पास एंड इंटरफेयर इन दिस प्रोसेस एंड मैचुरेशन इन द थाइमस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी, ठीक है। सो टी सेल्स लीव्स द कॉर्टेक्स एंड बिकम फुली मैच्योर इन द मेडुला, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, इसी एक और पोर्शन रहता है